Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएम अहमदाबाद के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iim.ac.in। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स पे सिलेक्ट करना है। तो एकेडमिक्स में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन मिलेगा, जहाँ पे आपको एडमिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम के ओवरव्यू वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम ओवरव्यू है, एडमिशन है, स्टूडेंट है और बाकी सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उस पे एडमिशन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देंगे। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन दिए हैं पीएचडी के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर है, सेकंड इकोनॉमिक्स है, थर्ड है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज एचआरएम, फिर फिफ्थ है इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्स है इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, सेवेंथ मार्केटिंग है, फिर एट्थ है ऑपरेशनल एंड डिसीजन साइंस, नाइन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टेंथ है पब्लिक सिस्टम एंड 11th है स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए सबके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर दी पीएचडी इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो जो लोग का भी मास्टर डिग्री हुआ है 2 इयर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हुआ है पीजीडीएम, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर है तो भी उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। +2 लेवल में सब में आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है सीए, सीएस, सीएमए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% मार्क्स, और बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स। तो ये सब में जो भी एमबीए है आपका, या फिर कोई भी मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो उसमें आपको 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है। और जो प्रोफेशनल डिग्री है उनके लिए 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर किसी का बैचलर डिग्री है, बीटेक वगैरह है, तो उनके लिए 6.5 सीजीपीए होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो भी आपका मास्टर डिग्री वगैरह सब कुछ है एआईसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। अभी तो ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशन जो है एआईसीटी से अप्रूव्ड ही होती है, पर वो चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन करने से पहले। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन की हुई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए, उनके लिए कैट एग्जाम जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर जीमेट एग्जाम का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और बाकी के जो अदर डिपार्टमेंट है वो यूजीसी जेआरएफ वगैरह है, गेट है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया वाइज लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन मेंशन किया हुआ है, और स्टैंडर्ड जो एग्जाम है कैट के रिलेटेड, कैट ही कंसीडर करेंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आपका जीआरई जीमैट भी हो सकता है, फिर यूजीसी जेआरएफ, इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट स्टडीज में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हो आपका जेआरएफ है तो। फिर आईसीएआर एसआरएफ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के लिए जीआरई जीमैट गेट यूजीसी जेआरएफ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग में जीआरई जीमैट होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट में जीआरई जीमैट गेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में
GRE GMAT गेट है। इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन के लिए GRE GMAT गेट UGC JRF अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए GRE GMAT है। कैट भी हो सकता है, ठीक है। कैट तो सभी में चलेगा, लेकिन अगर कैट के अलावा दूसरे भी ये वाले नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, अगर कैट नहीं है तो। ऑपरेशनल एंड डिसीजन साइंस के लिए GRE GMAT गेट और UGC नेट JRF हो सकता है। इन मैथमेटिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए GRE GMAT गेट JRF। फिर पब्लिक साइंस के लिए सॉरी पब्लिक सिस्टम के लिए GRE GMAT गेट JRF, और स्ट्रेटजी के लिए GRE GMAT। तो इन में से सब में से एटलीस्ट एक तो भी क्वालिफाई होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए, या एटलीस्ट कैट तो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडिटी दी हुई है, तो कैट आपका 5 ईयर तक के वैलिड है। GRE 5 ईयर, GMAT 5 ईयर्स, तो ऐसे सब वैलिडिटी मेंशन की हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर फेलोशिप एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्लैब 1 जो है, जहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 42,000 फेलोशिप मिलेगा, उसके बाद के 2 ईयर्स के लिए आपको 45,000 मिलेगा, और लास्ट में आपको 50,000 फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप के अलावा भी आपको 25,000 की कंटिजेंसी मिलेगी, और 3 लाख तक के आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की, वो जनवरी ऑफ 17 है, और एप्लीकेशन जो है सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोग को भी अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी एप्लीकेशन एक्टिव है, और जनवरी 17 2024 तक के एक्टिव ही रहेंगे। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे मेंशन की हुई 500 रुपीज है। इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो एप्लीकेशन जो है 27 सितंबर को ओपन हो गए हैं। जनवरी 17 जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। उसके बाद मार्च एंड अप्रैल को आपका जो है टेंटेटिव इंटरव्यू के डेट्स दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट का, प्रोग्राम का, सबका यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टीज कौन से है, स्टूडेंट्स के वगैरह सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर में चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको जो है जनवरी 2024 के पहले एप्लीकेशन फिल करना है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।